ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और बज रहे हैं शाम के 4:23 और 30 है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है अल्फा जैन। दोस्तों आज है होली। जिधर देखिए हर कोई रंगों में रंगा हुआ है, मतलब एक अलग ही वातावरण में डूबे हुए हैं लोग। और ये हाल न सिर्फ दिल्ली शहर का है बल्कि हिंदुस्तान के लगभग हर कोने में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज है होली और होली के रंग में है सब सराबोर। तो आज के अल्फा जैन प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात देश के अलग अलग राज्यों से आपकी मुलाकात कराएंगे और लोगों से कराएंगे और जानेंगे कि वहां होली कैसे मनाई जा रही है, और साथ ही साथ आज की जनरेशन को होली से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर विद एसआर बोले तो संतोष राव। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। शाम के 4:37 और 20 हो रहे हैं। दोस्तों दोस्तों के माहौल में हम बनारस न पहुंचे, ये कैसे हो सकता है। अब हमारे साथ बनारस से जुड़ चुकी है महान कवि जय शंकर प्रसाद की ग्रैंड डॉटर डॉक्टर कविता प्रसाद। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हेलो जी, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको भी बहुत बहुत होली की मुबारकबाद। अच्छा डॉक्टर कविता, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, बनारस में हैं आप अभी? जी। बनारस की होली किस तरह से मनाई जाती है? अगर बनारस की होली की बात करें तो उसकी शुरुआत होली के 2 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। जी। आप देखेंगे एक गांडी वहाँ पे अखबार निकलती है, उसी से उसकी शुरुआत हो जाती है। बुरा न मानो होली है। अच्छा, ओके। और तमाम तरह के जोक्स, बड़े बड़े ऐसे जोक्स निकलते हैं जिससे आप समाचार के रूप में वो जोक निकलते हैं और जिसको पढ़ के आदमी हास्यप्रद तो होते हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ेगा उसे लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार मैं भी इस झांसे में आ गई थी। अच्छा। मुझे भी एक होली पर एक मैसेज आया। वहाँ के बहुत पत्रकार है, मशहूर पत्रकार अत्रि भारद्वाज, उन्होंने एक मुझे मैसेज भेजा कि अत्रि भारद्वाज के यहाँ ईडी का छापा पड़ा। तो मैं भी जरा सोच के मैं ये पढ़ करके मैं बहुत हतप्रभ हो गई। मैंने तुरंत एक वरिष्ठ वहाँ के साहित्यकार हैं राम सुराज जी, उनको फोन किया। हमने ये क्या हुआ, कह रहे हैं आप भी आ गई झांसे में, ये तो होली की शुरुआत है। बुरा न मानो होली है। तो आप सोच सकते हैं वहाँ के लोगों का दिमाग मतलब कि कितने खुले मिजाज के होते हैं। और होली ऐसा त्योहार है जो इंसान का मन पूरी तरह से खुल जाता है और उसमें कहीं भी कोई भी जो अंतर मन में कुछ बातें छिपी होती है सब खुल के सामने आती है मजाक के रूप में, और फिर वो वहाँ से खत्म हो जाती है बिल्कुल फिर नई तरीके से। तो ये तो हुई बात। दुखे उल्लास और उमंग की बात करें तो आपने कैसे मनाई होली? मैंने तो भांग के साथ शुरुआत की थी और थोड़ा बस ज्यादा नहीं लिया जाता है, थोड़ा ठंडे ही भांग और बहुत थोड़ी मात्रा में ली जाती है, क्योंकि अब उसको पहले के लोग वो भांग छानना कहा जाता था, वो होता था होली में। लेकिन अब जो है उस तरह की चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर सच में होली मनाना हो तो बनारस जरूर आए। वहाँ की शमशान होली है, हर तरह से होली, चाहे वो खाने पीने को लेकर के हो, चाहे वो उमंग को लेके हो, चाहे वो तरह तरह की जो आप कह सके हैं कि होली में हर तरह के वहाँ पे
जो है अभी होली की शुरुआत 2 दिन पहले होती है और 1 हफ्ते तक चलती है। बिल्कुल सही कहा। कई जगह पर ऐसा है कि होली की शुरुआत मतलब होली 3, 4, 5 दिन तक चलती है। लेकिन जहां तक आपने जो भांग खाने की बात की है, तो हम सभी श्रोताओं से, खासतौर से यूथ से कहेंगे कि इससे आप दूर रहिए। लेकिन हाँ, आप ठंडा लीजिए आप, लेकिन उसमें उसका मात्रा जरा बहुत बहुत कम रखिए, नाम मात्रे के लिए, लेकिन ना ही रखें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब तो उसका वो बहुत कम हो गया है। वो तो पुराने वो कहा जाता है भांग, लेकिन वो ठंडाई का रूप ले ली है। अब उसमें भांग नहीं होता है, क्योंकि अब उतना सहने की भी ताकत नहीं होती है लोगों की, और जिससे वो बड़े बुजुर्ग, पहले हमारे दादाजी जो है, शुरुआत हो जाती थी होली से, और वो रोज भांग तो नहीं कहेंगे, ठंडाई होती है, जो मूल ठंडाई होती है, उसका एक पूरा पैकेट मिलता है और वो सील बट्टे में पीसा जाता है। तो वो थोड़ी मात्रा में रोज शरीर को ठंडा रखने के लिए वो रोज थोड़ी, अभी भी लोग क्योंकि किसी भी प्रकार का जो नशा होता है ना, वो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन आज का यूथ क्या होता है ना, वो ज्यादा के चक्कर में बस मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए यूथ को हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आज है होली, तो एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम भी अल्फा जैन है, तो होली से आज के जनरेशन को क्या सीखना चाहिए? मेरे ख्याल से होली जो है हमारी बहुत परंपरा से आ रही है, और इस दिन जो है आप जानते हैं जो होलिका दहन होता है, उसमें प्रहलाद को लेकर के उनकी बुआ बैठती हैं, तो इस मनसा से बैठती हैं कि प्रहलाद जो है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नारायण का उपासक था और उनका परिवार बहुत बड़ा अपने आप को ही ईश्वर मानते थे, और इस वजह से जो है यही लेकर के बैठती हैं कि उसको वहाँ पर जो है उसकी साधना को भंग की जाए, लेकिन उसका स्वरूप बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसी को कह सकते हैं जो बुराई है उस होलिका में पूरी तरह नष्ट हो जाती है, और फिर से जो सही है धर्म, जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं वही रह जाती हैं। तो हमारी आज की युवा को यही सीख लेने चाहिए कि आप जो भी करें, लेकिन अपनी सनातन, अपनी संस्कृति और हमारा जो धर्म है उसको ध्येय में रख करके आप कोई काम करें। कोई काम बुरा नहीं होता है, सबकी दृष्टि में जो करते हैं वो अच्छा ही होता है, लेकिन कहीं न कहीं आप उसका मंथन करें अपने अंदर कि हम जो भी काम करें वो हमेशा हमारी हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहे, और उसको लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेरे लिए आदर्श है स्वामी विवेकानंद, तो हम पूरे विश्व में अपने भारत सनातन परंपरा का परचम लहरा पाएंगे। तो मुझे लगता है होली से बड़ा अवसर और उससे ये सीख मिलती है हमारी इस युवा वर्ग को, और उसको यही सीखना चाहिए कि बुराई पे हमेशा जो है सत्य की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है, और यही होली का एक त्योहार का यही जो है संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कविता प्रसाद हमसे बातचीत करने के लिए आकाशवाणी FM रेनबो पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर कविता प्रसाद। डॉक्टर कविता प्रसाद के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि महान कवि जयशंकर प्रसाद की ग्रैंड डॉटर हैं वो, और बनारस से हमें बता रही थी कि किस तरह वहां पर होली मनाई जाती है और युवाओं के लिए क्या खास संदेश था वो भी उन्होंने दिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जैन।